बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को जो है सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम्स है अक्टूबर में जो स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट वीक में, उसके लिए आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स में कैसा प्रिपरेशन करना है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इकोनॉमिक में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स में फेल हुए हैं। कोई ना कोई रीज़न की वजह से आप लोग फेल हुए हैं, मुझे मालूम है। आपको लर्निंग करना है लेकिन अभी बहुत समय बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, ठीक है। एक्चुअली जो है स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है कि क्या स्टडी करें, और उन लोग को जो है ये नहीं मालूम होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसा पेपर पैटर्न होता है बोर्ड की तरफ से, वो नहीं मालूम होता है। उसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स जो है सप्लीमेंट्री में फेल हो जाते हैं, या नहीं तो जो अप्रैल मई का एग्जाम्स रहता है उसमें भी फेल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक जो है पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट किए हैं, पहली बार वीडियो पे विजिट किए, तो रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। जितने भी टॉस के स्टूडेंट्स हैं सभी को आप शेयर कर सकते हैं। पहले तो हम जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 2023 का अप्रैल का जो पेपर है उसके इंपॉर्टेंट भी बताएंगे आपको क्या आया था एग्जाम में। उससे पहले जो है 2022 में जो है कौन सा आपको सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस आए थे वो हम आपको बता देंगे। 2022 सप्लीमेंट्री इकोनॉमिक्स के बता रहा हूँ। 4 मार्क्स में जो है पहला क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है, सेक्शन 3rd से शुरू होता है। 17th क्वेश्चन तक 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो है 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। 18th से सेक्शन 3rd से जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में। 4 मार्क्स के लिए 8 4 32 मार्क्स, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है आपको। तो 18 से लेके 33 तक जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 8, ठीक है, 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन जो है 2022 के सितंबर अक्टूबर जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन 18th वन, एक्सप्लेन वेल्थ डेफिनेशन एंड इट्स डीमेरिट्स। ओके, डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस। एक्सप्लेन वेल्थ डेफिनेशन एंड इट्स डीमेरिट्स। ओके, उसके बाद सेकंड 19th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Next, fourth question, explain briefly the meanings of the 4 factors of production and the remuneration according to them. Next, fifth question, distinguish between closed economy and open economy. ये 2022 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो है पूछा गया है। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, काफ़ी बार पूछा गया है। कभी जो है एग्जामिनेशन में बोर्ड वाले जो है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की रिप्लेस में जो है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पूछ सकते हैं, तो ये भी लर्न कर लीजिए। उसके बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंट कर्व। इनडिफरेंट कर्व का आंसर कैसा भी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। Explain briefly the various factors which influence the supply of a commodity. Next one, what do you mean by internal economies? What do you mean by internal economics? ये भी important है। उसके बाद what are the determinants of real wage? ये determinants के जो questions होते हैं वो बहुत important होते हैं, काफ़ी बार repeated होते हैं, ज़रूर learn कर लीजिए, ठीक है। What are the determinants of real wages जो question होते हैं वो भी ज़रूर learn कर लीजिए। उसके बाद एक टेबल दिया जाता है, टेबल देके भी आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसा भी आपको जो है आ सकता है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर लर्न कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में रिपीट हुआ था। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सप्लेन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इकोनॉमिक्स का जो है 2022 का पेपर है, देखिए उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बता देता हूँ, ताकि आपको जो है मालूम हो जाए कि कौन से क्वेश्चंस जो है 2022 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट विद एडुकेट रिसोर्सेस, ये वाला है। उसका सेकंड वन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है,
उसके बाद थर्ड वन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद फोर्थ वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, डिस्क्राइब द मेथड फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लर्न जरूर कर लीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फंक्शंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट वन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसको भी लर्न जरूर कर लीजिए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। उसके बाद नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस। अप्रैल मई में भी पूछा था 2022 में, 2022 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी पूछा गया है, 2023 के जो अप्रैल मई के एग्जाम्स थे उसमें भी ये पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस। तो ये आंसर आप जरूर लर्न कर लीजिए। उसके बाद 4 मार्क्स में जो है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रियल वेज, जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, या नहीं तो डिस्कस वेरियस मेजरमेंट मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी जरूर पढ़ लीजिए। ओके, 8 मार्क्स में जो है और एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी तो स्टेट ब्रीफली द वेरियस स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, यानी तो नेम डिफरेंट फाइनल एक्सपेंडिचर्स, एक्सप्लेन देयर मीनिंग, यानी तो स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ इनडिफरेंट कर्व एनालिसिस, यानी तो एक्सप्लेन 3 एंगल्स लुकिंग एट नेशनल इनकम। इनडिफरेंट कर्व एनालिसिस का क्वेश्चन जरूर लर्न कर लीजिए, 4 मार्क्स में जरूर आ सकता है। इनडिफरेंट एक्सेप्शंस तो भी पूछ सकता है या प्रॉपर्टीज तो भी पूछ सकता है इनडिफरेंट कर्व की, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको 2022 का पेपर बता दिया हूं, सितंबर अक्टूबर 2022 का। अब अप्रैल मई 2023 का जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो बता रहा हूं। देखिए 2023 का, पहले हम जो है 4 मार्क्स में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में क्या पूछा गया था, What do you mean by excess demand? What will be the effect of an excess demand on a commodity price? तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। What do you mean by excess demand? What will be the effect of an excess demand on a commodity price? उसका सेकंड क्वेश्चन है What are the determinants of real wages? ठीक है, तो सप्लीमेंट्री में भी पूछा गया था प्रीवियस 2022 में, और 2023 के अप्रैल में भी पूछा गया है What are the determinants of real wages? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट फोर्थ वन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो डिटर्मिनेंट्स के होते हैं क्वेश्चंस जरूर लर्न कर लीजिए, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। Next one, explain the relationship between micro and macroeconomics. Repeated, what are the exception of indifferent curve analysis? ये भी repeated है, important है. Explain the importance of concept measurement of national income. Important है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 2023 पेपर में आए हैं। नेक्स्ट सेक्शन 4 में 4 8 32 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एन इंडेक्स नंबर एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट वन, नेम द डिफरेंट फाइनल एक्सपेंडिचर्स, एक्सप्लेन देयर मीनिंग ब्रीफली। उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है लर्न कर लीजिए, रिपीटेड है। उसके बाद एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस, रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन हाउ डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्शन डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये भी जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद 8 मार्क्स का, एक्सप्लेन द वेरियस मेजर्स टू सॉल्व द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री अभी जो आने वाला है अक्टूबर के लिए, ये आप जरूर लर्न कर लीजिए। इसमें से भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछ सकता है। ओके, ये क्वेश्चंस आप जरूर लर्न कर लीजिए। इसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ और कुछ जो है आप लोगों को लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए जो भी है उसमें से जरूर आप लोग लर्न कर लीजिए। पहले हम 8 मार्क्स के बात कर लेते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आप जरूर लर्न कर लीजिए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस। ये आंसर जरूर लर्न कर लीजिए, ठीक है, काफी बार पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए जरूर लर्न कर लीजिए।
एक्सप्लेन कीनेंस थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जरूर लर्न कर लीजिए। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द रियल मनी फ्लोज बिटवीन द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी विद डायग्राम, ये भी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी लर्न कर लीजिए। फिफ्थ वन, नेम द डिफरेंट फाइनल एक्सपेंडिचर्स, एक्सप्लेन ब्रीफली देयर मीनिंग। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए, एक्सप्लेन वेरियस मेजरमेंट मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट सेवेंथ वन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डिमांड सप्लाई इंटरेक्शन डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, तो ये भी लर्न कर लीजिए। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है, ये भी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस। 12th क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट TC, ATC, ABC, MEC बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट, प्रिपेयर ए मॉडल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट पॉलिसी, ये भी लर्न कर लीजिए। उसके बाद व्हाट आर द रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी एंड मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी लर्न कर लीजिए। उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, एक्सप्लेन द वेरियस मेजर्स टू सॉल्व द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, हाउ ग्रोइंग पॉपुलेशन अफेक्ट्स द ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का जो है आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल दिया हूँ सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए, जरूर लर्न कर लीजिए। ओके, तो अभी बहुत टाइम कम है, तो ज़रूर आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए इकोनॉमिक्स का। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेम आईडी है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। अपनी क्वायरी अपना कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि आप अच्छे मार्क्स से सप्लीमेंट्री में पास हो जाए। अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक न्यू कंटेंट के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। कामरान द एजुकेटर को सब्सक्राइब जरूर करिए। अल्लाह हाफिज़।